बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ ऑन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन पे इससे पहले हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 4th एडिशन होगा जिसमें टोटल हम 35 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, सब्जेक्ट एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, हमें बता दिया जी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में वो 5 मिनट तक एक्सरसाइज करता है। इफ़ हिज टोटल पल्स काउंट वाज 250, अगर उसकी टोटल पल्स काउंट जो है वो 250 है तो उसकी फिटनेस का इंडेक्स क्या होगा। अब हमें पता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है कि जिसमें हम एक स्टूल यूज़ करते हैं और उसके ऊपर इंडिविजुअल्स ने या किसी भी सब्जेक्ट ने एक्सरसाइज करनी होती है और फिर हम उसका टाइम देखते हैं कितनी देर उसने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद 3 दफ़ा हम उसकी पल्स को नोट करते हैं, काउंट करते हैं और फिर तीनों पल्स को हम प्लस कर लेते हैं और एक फार्मूला की मदद से फिर हम उसकी फिटनेस का इंडेक्स मालूम करते हैं। अब वो फार्मूला क्या होता है जी? वो फार्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ एक्टिविटी इन सेकेंड्स। ठीक है, टाइम ऑफ एक्टिविटी इन सेकेंड्स, और इसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं 2 इंटू सम ऑफ 2 इंटू सम ऑफ पल्स रेट। ठीक है, 2 इंटू सम ऑफ पल्स रेट। अब यहाँ पे चूंकि उसने हमें बता दिया जी कि टाइम कितना है, 5 मिनट है, तो 5 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 300 बनेंगे। यानी ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 300 यानी 300 सेकंड। 5 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 300 सेकंड बन के ये 2 इसी तरह आ जाएगा। और टोटल उसने हमें सम बता दिया है पल्स का कितना है, वो 250 है, तो इसको हमने 250 इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। अगर अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 60 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नंबर 2 पे है, वैलिडिटी में बी ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज फेस वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, अमंग देम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल वैलिडिटी इज इंक्लूडेड इन। अब यहाँ पे असल में उसने हमसे ये पूछा है कि जी लॉजिकल वैलिडिटी जो है ना वो कौन सी वैलिडिटी का अदर नेम है। अब हमें पता है जब भी हम वैलिडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमें 4 टाइप्स वैलिडिटी को पढ़ने को मिलती है। नंबर 1 पे कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। ठीक है, और क्राइटेरियन वैलिडिटी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं जिसको हम प्रेडिक्शन और कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। और ये वैलिडिटी तमाम टाइप्स जो हैं ये हम अर्ली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वो हमसे लॉजिकल वैलिडिटी का पूछ रहा है कि लॉजिकल वैलिडिटी किस वैलिडिटी का अदर नेम है। तो कंटेंट वैलिडिटी जो होती है यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया या, लेकिन यहाँ पे फेस वैलिडिटी की जगह पे आना था कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी का अदर नेम जो है कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी का अदर नेम जो है वो लॉजिकल वैलिडिटी होता है और इसको हम रेशनल वैलिडिटी भी कहते हैं, करिकुलर वैलिडिटी भी कहते हैं, इंटरनल वैलिडिटी भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैलिडिटी भी कहते हैं और मोस्टली इसी वैलिडिटी के अदर नेम पूछे जाते हैं कंटेंट वैलिडिटी के। ये सारे नेम इसी के जो मैंने रिपीट किए। ठीक है, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, टेस्ट डिजाइन टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। यहाँ मसल मिसिंग है कि उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं जो मिनिमम स्ट्रेंथ को मेजर करता है मसल्स की। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं जी। मैथनेस टेस्ट लिखा हुआ है, ये मैथनेस टेस्ट को हम जॉनसन मैथने टेस्ट भी कहते हैं या इसको जॉनसन एजुकेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ये असल में टेस्ट जो होता है ना ये न्यूरोमस्कुलर स्किल के लिए होता है या आप कह लें कि फिजिकल एबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट जो है ये कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। इसी तरह हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है ये भी कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन डी ही बचता है, क्रॉस वेबर टेस्ट जो है ये हम यूज करते हैं मिनिमम मसल्स की मिनिमम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ये क्रॉस वेबर टेस्ट जो है वो डॉक्टर हैंस क्रॉस और डॉक्टर सुंजा वेबर इन दोनों ने ये पेश किया था 1950 में। ठीक है, क्रॉस वेबर टेस्ट जो है ये 2 लोगों ने पेश किया था, एक का नाम डॉक्टर हैंस क्रॉस था और दूसरे का नाम डॉक्टर सुंजा वेबर था। 1950 में ये टेस्ट दिया गया और इसमें टोटल 6 एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको इंडिविजुअल को परफॉर्म करना पड़ता है। नंबर 4 पे जी, कार्डियो रिस्पिरेटरी एफिशिएंसी इज बेस्ट मेजर्ड थ्रू कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को हम बेस्ट कैसे मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम टेस्ट पे नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता जी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ही एक है जिसकी मदद से हम कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर कर सकते हैं। नंबर 5 पे, टेस्ट मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन आर रिलेटेड टू विद वन एंड अदर इन द फॉलोइंग वे। किस तरह टेस्ट मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हमें पता है इवैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, हमें मेजरमेंट चाहिए होती है और मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेस्ट चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट और मेजरमेंट जो है ये दोनों इवैल्यूएशन का पार्ट हैं। यानी इवैल्यूएशन करने के लिए हमें टेस्ट भी चाहिए और
मेजरमेंट भी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा कि टेस्ट एंड मेजरमेंट आर पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नंबर 6 पे है क्रॉस वेबर टेस्ट मेजर्स। क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मेजर करता है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, लेकिन कौन सी मस्कुलर स्ट्रेंथ, किस किस्म की मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, एब्सोल्यूट मस्कुलर स्ट्रेंथ को, मैक्सिमम को, रिलेटिव को या मिनिमम को। तो ये मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए टेस्ट यूज किया जाता है, क्रॉस वेबर टेस्ट। नंबर 7 पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1943। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि ये कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम एक स्टूल यूज करते हैं और स्टूल की हाइट जो है वो मेल के लिए 20 इंच होती है और फीमेल के लिए 16 इंच होती है, और इसका एक फार्मूला जो हमने एमसीक्यूज नंबर 1 में डिस्कस कर लिया वो हम यूज करते हैं, और इसको डिजाइन किसने किया था, ब्रूहा ने किया था 1943 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नंबर 8 पे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है जी, ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट भी वॉलीबॉल के लिए होता है, रसल लेंज टेस्ट भी होता है, फ्रेंच कॉपर वॉलीबॉल भी होता है, और मिलर वॉल वॉली जो टेस्ट नंबर 1 पे लिखा हुआ है ये इसके लिए नहीं होता, बल्कि ये बैडमिंटन के लिए होता है, ठीक है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये वॉली के वर्ड से कि ये शायद वॉलीबॉल से रिलेटेड, लेकिन ये बैडमिंटन के लिए होता है। नंबर 9 पे जी, विच इवेल्युएशन प्रमोट्स हाई लेवल्स ऑफ लर्निंग। वो कौन सी वैल्यूएशन है जो हाई लेवल्स ऑफ लर्निंग को प्रमोट करती है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड पिन पॉइंट्स एरियाज वेयर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नीडेड। और वो हमें पिन पॉइंट्स बताती है, वो एरिया भी बताती है कि जहां पे फर्दर डेवलपमेंट और लर्निंग की जरूरत होती है। तो इसमें हमें ये चीज शो हो रही है कि ये फॉर्मेटिव वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि फॉर्मेटिव वैल्यूएशन ऐसी वैल्यूएशन होती है जो ड्यूरिंग द कोर्स हम करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारे वीक एरियाज कहां पे हैं, पिन पॉइंट करेगी कि यहां पे इन एरियाज को डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। और फॉर्मेटिव वैल्यूएशन ही से ही हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लर्निंग में जो होती है वो प्रमोट होती है, क्योंकि समेटिव वैल्यूएशन जो होती है वो तो हम एट द एंड ऑफ द सेशन करते हैं, जब हमारा ट्रेनिंग सेशन, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे जाके हम जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको समेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। तो वो जो समेटिव वैल्यूएशन होती है उससे एज सच को स्टूडेंट्स में लर्निंग प्रमोट नहीं होती, या उसमें ये कह लें कि हमें इस चीज का नहीं आइडिया होता कि कौन से एरियाज को मजीद प्रमोट करने की जरूरत है, या कह लें कि अगर हमें आइडिया होता भी है कि इन एरियाज को प्रमोट करने की जरूरत है तो उस वक्त हमें उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा टीचिंग कोर्स या लर्निंग कोर्स हो एंड हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन को इसलिए हम कहते हैं ना, इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं, और समेटिव वैल्यूएशन जो होती है उसको सर्टिफाइंग इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो एंड पे होती है जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नंबर 10 पे जी, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स जो डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट्स को इंटीग्रेट करने की एबिलिटी को, उनको आपस में इकट्ठे इस्तेमाल करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे बी लिखा जाना था, लेकिन वो ए की बाद सी लिखा गया, कोऑर्डिनेशन इसको हम कहते हैं। नंबर 11 पे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट मेजर द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को कौन सा टेस्ट मेजर नहीं करता, तो वर्टिकल जंप हमें पता है जी ये कोऑर्डिनेशन को मेजर नहीं करता, बल्कि ये पावर को मेजर करता है, इसे हम सार्जेंट जंप भी कहते हैं, जो पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड यूजिंग द फिल्म एनालिसिस एंड ईएमजी। इसमें से कौन सा ऐसा हमारी ट्रेट है या स्किल है जिसको हम फिल्म एनालिसिस और ईएमजी के जरिए मेजर नहीं कर सकते, तो वो स्पीड है जी, क्योंकि हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम के यूनिट टाइम में तय करदा फासले को हम स्पीड कहते हैं। तो इसलिए हम ये ईएमजी और फिल्म एनालिसिस मेथड जो है वो यूज नहीं कर सकते स्पीड को मेजर करने के लिए। नंबर 13 पे है, द एबिलिटी टू मेक अ सक्सेसिव मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन एफिशिएंटली एंड रैपिडली। सक्सेसिव मूवमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, यानी पहले इस तरफ की, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अपनी मूवमेंट जो होती हैं सक्सेसिव और एफिशिएंटली और रैपिडली करने का नाम को हम क्या कहते हैं, एजिलिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नंबर 14 पे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे पार्ट आना था, इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉनसन्स मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। हमने जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैथने टेस्ट जो है उसको जॉनसन्स मैथने टेस्ट भी कहते हैं, और उसका अर्ली एडिशन जो था ना, जॉनसन मैथने टेस्ट का अर्ली एडिशन जो था वो जॉनसन
मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट था, ठीक है। और इसमें वो आपसे पूछ रहा है इसमें से जो नीचे दिए गई एक्सरसाइज हैं इसमें से कौन सी एक्सरसाइज जो है वो जॉनसन्स एजुकेबिलिटी टेस्ट का पार्ट नहीं थी, तो वो वर्टिकल जंप उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वर्टिकल जंप हमें पता है ये एक अलग से एक्टिविटी है, ये पावर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। नंबर 15 पे जी, नॉक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉक्स टेस्ट किस गेम की स्किल को मेजर करता है, तो ये बास्केटबॉल को मेजर करता है जी, ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर हमारे पास है 16, द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स द डिग्री टू विच द पीपल्स पोजेस अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, के नंबर्स असाइन करने को क्या कहते हैं जिसकी मदद से हमें स्टूडेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रहा है उससे हमें उसका अंदाजा होता है। तो जब भी हमारे सामने असाइनमेंट ऑफ नंबर्स की बात आएगी तो हमें फौरन पता चल जाएगा ये मेजरमेंट की बात हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात हो रही है। चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज्ड टू स्किल, ये चैपमैन किसके लिए होता है जी, हॉकी को मेजर करने के लिए होता है, हॉकी की स्किल को मेजर करते हैं हम इसकी मदद से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 18 पे है जी, हर्बन्स टेस्ट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, हर्बन्स टेस्ट जो होता है ये भी वॉलीबॉल नहीं, ये हॉकी की स्किल को मेजर करने के लिए यूज होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। A very simple method is considered to measure the strength of the body which is usually part of the physical fitness, के वो सबसे सिंपल मेथड क्या है बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने का जो आमतौर पे फिजिकल फिटनेस का पार्ट होता है, तो वो है जी पुल अप्स, पुल अप्स की मदद से हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। कैरिंग अ स्पेसिफिक लोड, हॉरवर्ड स्टेप टेस्ट, ये तो खैर टर्म नहीं है, ये तो डिस्ट्रैक्टर है, यानी कि कोई सच टर्म नहीं है। थ्रू अ क्रिकेट बॉल, ये दोनों भी नो डाउट इन दोनों में भी स्ट्रेंथ यूज तो होती है, लेकिन इसकी मदद से हम स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ को मेजर हम पुल अप से कर सकते हैं। नंबर 20 पे जी, व्हाट इज द ट्रेडमिल टेस्ट यूज टू मेजर, अब हमें पता है ट्रेडमिल क्या होता है जी, जिसके ऊपर हम रनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये किस पर्पज के लिए होता है, वर्क डन इन रनिंग, किससे हमें पता चलता है हमने कितनी रनिंग की है। नंबर 21 पे है जी, विच टू फीचर्स ऑफ द टेस्ट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, कौन से फैक्टर्स जो होते हैं फीचर्स टेस्ट के, हमने टेस्ट के फीचर्स पढ़े हुए हैं ना, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी या टेस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन फिजिबिलिटी, ये 4 फीचर्स होती हैं गुड टेस्ट के, तो उसमें से कौन से क्लोजली रिलेटेड हैं, तो क्लोजली रिलेटेड होते हैं जी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यही दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि वैलिडिटी अगर टेस्ट में होगी तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें रिलायबिलिटी भी पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी हमें पता है क्या है और रिलायबिलिटी भी हमें पता है, ये हम अपनी अर्ली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट, के जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इंस्पायरेशन ये भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेजरमेंट से इंस्पायरेशन मिलती है, मेजरमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन भी होती है हमारी परफॉर्मेंस का, मेजरमेंट की बेस पे प्रिडिक्शन भी हो सकती है, लेकिन मेजरमेंट की बेस पे मेजरमेंट जो है वो डायग्नोस नहीं करती, डायग्नोसिस उसका प्रोसेस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि मेजरमेंट जस्ट हमें परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बताती है, हमें फैक्ट फाइंडिंग बताती है, हमारे पास रॉ डाटा होती है, डायग्नोसिस जो है वो हम फिर इवेल्युएशन में जाके करते हैं, ठीक है। नंबर 23 पे जी, द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड एम्ड एट मेजरिंग बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन के लिए जो सबसे इकोनॉमिकल और ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड कौन सा है, तो वो स्किन फोल्ड क्लिपर है जी, जिसकी मदद से हम फैट परसेंटेज मालूम करते हैं। नंबर 24 पे मिलर वार वाली टेस्ट इज यू रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो मिलर वार वाली हमें पता है बैडमिंटन के लिए यूज करते हैं हम। 25 पे जी, द बेस्ट फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन इज अंडरस्टूड, वो इवैल्यूएशन की कौन सी फॉर्म को सबसे बेस्ट समझा जाता है, रैशनल अप्रोच जो लॉजिकल होती है, हंच बेस्ड, हंच का मतलब गैस की बेस्ड जो गैस होती है, या टेंटेटिव होती है, गैस बेस्ड द कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन की बेस पे गैस होती है, या फिर बेस्ड ऑन गुड स्टैंडर्ड्स, तो जो गुड स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस करती है उस इवैल्यूएशन को हम गुड इवैल्यूएशन समझते हैं या बेस्ट इवैल्यूएशन समझते हैं। 26 पे मेजरमेंट इज कंसीडर्ड टू बी द फैक्ट फाइंडिंग बिकॉज इट प्योरली गिव्स, मेजरमेंट जो है वो फैक्ट फाइंडिंग समझी जाती है क्योंकि ये प्योरली खास तौर पे हमें क्या चीज देती है, रॉ डाटा देती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू वर्क, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यू वर्क तो नहीं होता, इनिशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स, और ना ही ये किसी इंडिविजुअल्स का इनिशियल स्टेटस होता है, क्योंकि ये तो करंट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ये स्कोर की रिकॉर्डिंग होती है, इंफॉर्मेशन होती है, हम इसको इनिशियल स्टेटस नहीं कह सकते और ना इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ सिचुएशन भी हम इसको नहीं कह सकते, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, रॉ डाटा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हम इवैल्यूएशन करते हैं। 27 पे जी, द मोस्ट सुटेबल साइंटिफिक मेथड फॉर मेजरिंग लेग स्ट्रेंथ,
लेग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए सबसे सूटेबल और साइंटिफिक मेथड कौन सा है? तो जब भी लेग स्ट्रेंथ की बात आएगी तो हम डायनामोमीटर को कहेंगे जी। डायनामोमीटर से हम लेग स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं। इससे आर्म स्ट्रेंथ भी मेजर हो सकती है डायनामोमीटर से, ठीक है। नो डाउट बर्पी मेथड जो होता है इसमें भी स्ट्रेंथ यूज होती है, लेकिन इसको स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज नहीं करते। इसी तरह स्क्वाड और जंप जो है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है, इनको भी हम कॉमनली या साइंटिफिकली इनको हम लेग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। अगर डायनामोमीटर दिया होगा ऑप्शन में से तो हम डायनामोमीटर को चूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 28 पे है, विच एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज मेजर्ड बाय द ब्रिज अप टेस्ट। ब्रिज अप टेस्ट क्या होता है? ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, जब हम प्रैक्टिकल करवाते हैं तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं जी ब्रिज बनाओ, जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, अपनी बॉडी को इस तरीके से कर लेता है, यानी कि ये उसकी यहाँ पे इसकी ये फुट होते हैं उसके, और वो इसी तरह अपनी बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में हाथों को अपने जमीन के साथ टच कर लेता है, तो इससे एक ब्रिज सा बन जाता है। तो ये असल में किस चीज को चेक करने के लिए यूज होता है जी? फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए। नॉर्मली अ टेस्ट बेस्ड ऑन एंड्योरेंस क्लेम्स टू मेजर अ पर्सन्स एबिलिटी। एक टेस्ट जो एंड्योरेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है वो एक इंडिविजुअल की किस चीज को मेजर करता है? तो हमें पता है यहाँ पे एंड्योरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस की बात नहीं हो रही। तो जब जस्ट एंड्योरेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे मसल्स की ये एबिलिटी कि वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम करते रहे विदाउट एनी फटीक, उनको वो फटीक बर्दाश्त कर लें और उन्हें पेन को टॉलरेट कर लें, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये एंड्योरेंस है। तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नंबर 30 पे है जी, व्हाट इज द हाइट ऑफ बेंच इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर बॉयज। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। बॉयज के लिए बेंच की हाइट कितनी होती है? 20 इंच, और फीमेल के लिए 16 इंच। कोपर्स एरोबिक टेस्ट इज कंसिडर्ड मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कोपर 12 टेस्ट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? सॉरी ये मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किन के लिए ये यूजफुल होता है? फॉर पर्सन ऑफ ऑल एजेस एंड बोथ जेंडर्स, तमाम किस्म की एज के लोग और तमाम जेंडर दोनों किस्म के, या सिर्फ मैन और वीमेन, स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, नन ऑफ अब। तो ये होगा जी तमाम किस्म के जो एजेस के लोग होंगे और तमाम जेंडर के लिए, तमाम यानी मेल और फीमेल के लिए भी, और तमाम टाइप की जो एज के लोग होंगे उनके लिए कूपर 12 मिनट टेस्ट जो है हम यूज करते हैं। और कूपर 12 मिनट टेस्ट किस पर्पस के लिए होता है? कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। एजिलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एजिलिटी किस स्पोर्ट्स में मेजर रोल करती है? तो हमें पता है एजिलिटी क्या होती है कि मिनिमम डिस्टेंस में अपनी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर लेना, या अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को रैपिडली और एफिशिएंटली चेंज करना, इसको हम एजिलिटी कहते हैं। तो जिम्नास्टिक में इस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 33 पे जी, यूजिंग द JCR टेस्ट बैटरी विच एबिलिटी ऑफ अ पर्सन कैन बी सर्टेन। ये JCR से क्या मुराद होता है? J से मुराद जंपिंग, C से मुराद चिनिंग और R से मुराद रनिंग होता है। तो JCR असल में मोटर फिटनेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये मोटर फिटनेस क्या होती है? मोटर फिटनेस से मुराद ये हमारी ये एबिलिटी कि हम स्पोर्ट्स में बेहतर परफॉर्म कर सकें। नंबर 34 पे जी, व्हाट डज द क्वींस कॉलेज टेस्ट मेजर। क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करता है? तो क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट जो है ये कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है, जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। लास्ट क्वेश्चन है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्किन फोल्ड क्लिपर इज नॉट यूज्ड। इनमें से कौन सी ऐसी जगह जिस पे हम स्किन फोल्ड क्लिपर को यूज नहीं कर सकते? तो वो है जी पाम, हथेली के ऊपर हम स्किन फोल्ड क्लिपर को यूज नहीं कर सकते। ये हमारे टोटल 35 क्वेश्चन थे जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।